गुरु 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं रात में 8 बजे। यहाँ पर ये रहेंगे 5 दिसंबर तक। फिर ये 5 दिसंबर को पीछे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में, गुरु बहुत तेजी से चलेंगे। कर्क में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को, तो ये 5 दिसंबर होते होते वहां पर गुरु 25 डिग्री चल चुकी रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि गुरु अपनी सामान्य गति से, जो कि एक राशि में लगभग ये 12 से 13 महीने के बीच में 30 डिग्री को पूरा करते हैं। तो अब क्या होगा कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, मतलब कि 2 महीने से भी कम समय, लगभग 1 महीना और करीब आप मान के चलिए ले 1.5 महीने के आसपास मान लीजिए, ये 1.5 महीने में कर्क राशि में 24-25 डिग्री तक चले जाएंगे, मतलब उतनी दूरी ये कवर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि गुरु कर्क में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन इनकी गति बहुत असामान्य रहेगी। गुरु अतिचारी हो गए। अतिचारी का मतलब कि सोलर सिस्टम में जो इतना बड़ा प्लेनेट है, गुरु में बहुत ज्यादा घनत्व है, काफी बड़े ये ग्रह है। तो जैसे कोई बहुत बड़ा सा ग्रह इतनी तेजी से चलेगा जब वो अपने सर्किट पर, अपने पाथ के ऊपर, तो नेचुरली ये उसकी कोई बड़ी अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। तो यहाँ पर वो करेंगे क्या कि जो भी वो रिजल्ट देंगे, कर्क में उनकी उच्च की स्थिति होती है, तो उनको जो भी अच्छे रिजल्ट देने हैं या जो भी उनको खराब रिजल्ट देने हैं, किसी भी व्यक्ति का जो नेटल चार्ट होता है उसके अनुसार जब वो कनेक्ट होकर अपना रिजल्ट करेंगे, तो अच्छे और बुरे जो भी उनको प्रभाव देना है ना, बड़ी तीव्रता से देंगे। ऐसा इसलिए होगा कि जब ये प्रवेश करेंगे तो गुरु के त्रिकोण में सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे, और एक प्लेनेट कोई और रहेगा उनके। गुरु से केंद्र में जो रहेंगे वो सूर्य और बुध और मंगल, 3 प्लेनेट उनसे केंद्र में रहेंगे। और त्रिकोण में रहेंगे शनि ग्रह, जो कि चल रहे हैं मीन राशि में वक्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय तक गुरु कर्क राशि में इतनी तेजी से चलेंगे, तो ये सूर्य बुध और मंगल को भी प्रभावित करेंगे, शनि को भी प्रभावित करेंगे, और शनि का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा, सूर्य बुध मंगल का प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में जो जब ग्रह बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी आपको देखना रहेगा। और यहाँ पर गुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे। 11 नवंबर को वक्री होंगे और फिर ये पीछे की ओर चलना शुरू करेंगे। कर्क में ही ये वक्री होंगे और 5 दिसंबर आते आते फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से सबकी बार गुरु को रहना है। तो कैसे गुरु कर्क राशि में जाने के बाद आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप लोगों से। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। और देखिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, तो जिसमें ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर राशियां मेंशन है वो ब्लू कलर में है। यहाँ टॉप में सेंटर में मैं रेड कलर से लिख दे रही हूँ। तो इसी राशि के बारे में मैं बताऊंगी, इसी पे आप फोकस करिएगा। यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना वही आपकी राशि होगी। तो जैसे मान लो कि किसी को सिंह का देखना है, तो वीडियो को आप आगे बढ़ा के सिंह पे पहुंच जाइएगा, तो आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ से अपनी राशि चेक कर लीजिएगा। यहाँ नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है, इस बार कर्क में प्रवेश करना बड़ी अच्छी स्थिति है, शुभता वाली स्थिति है, क्योंकि वो उच्च की स्थिति में होने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि उनके अंदर स्थिरता नहीं स्थिरता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, स्थायित्व तो नहीं रहेगा। गुरु जीव कारक ग्रह है, ये व्यक्ति के जीवन को, उसकी जो जीव वाली चीजें होती है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इनका इतनी तेजी से भागना, और गुरु कर्क राशि में जो नक्षत्र है वो गुरु का अपना खुद का पुनर्वसु नक्षत्र है, फिर इनका शनि का नक्षत्र आ जाता है और शनि इनके त्रिकोण में बैठे रहेंगे मीन राशि में। फिर ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे और 25 डिग्री के जैसे ही ये पहुंचेंगे,
वापस ये वक्री होंगे 11 नवंबर या 12 नवंबर के आसपास। ठीक है, फिर ये वक्री होते हुए एक तो ये इतनी तेजी से भागेंगे कर्क में, और वहां पे जाने के बाद जब ये 24-25 डिग्री तक पहुंचेंगे तो 11 नवंबर के आसपास ये वक्री होके फिर खूब तेजी से पीछे भागेंगे। तो पीछे भागते हुए जैसे कोई व्यक्ति किसी रास्ते पे ना खूब दौड़ दौड़ के चल रहा हो, तो कुछ देर तक वो दौड़ के आगे बढ़ गया, उसके बाद फिर वो खूब स्पीड में पीछे भाग रहा है। मतलब कि एक कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में इस बार गुरु महाराज रहने वाले हैं। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु जिन चीजों के कारक होते हैं और जिन भावों के ये मालिक हैं आपकी कुंडली में, उनसे जुड़े हुए जितने भी संदर्भ हैं उनको लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर हो करके रहिएगा। तो कारक किसके हैं? ये आपके धन संपत्ति के, बच्चों के, विवाह के, और जो भी आपका भाग्य होता है, डेस्टिनी होता है, उन्हीं सबों के ये कारक होते हैं। तो उससे जो जुड़े हुए रिजल्ट है ना, उसको भी ये बहुत तीव्रता से देंगे। तो वहां पर जब भी आप कोई डिसीजन वगैरह लीजिएगा, थोड़ा सा स्थिर होकर के और बड़ा सोच विचार करके समझ करके काम करिएगा। बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में मत करिएगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी जो है बहुत तेज चल रहे हैं, अतिचारी चल रहे हैं। तो गुरु क्या करने वाले हैं ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इतनी बड़ी सी एनर्जी जो है, जब वो खुद ही कंफ्यूज है, इतना तेजी से चलेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? जो भी वो काम करेंगे, अच्छा करना होगा उनको तो खूब अच्छा अच्छा करते हुए फटाफट रिजल्ट दे देंगे, और बुरा करना होगा तो बहुत तेजी से वो जो बुरे रिजल्ट है वो भी दे देंगे। इस तरह से गुरु इस बार काम करने वाले हैं। और शनि के त्रिकोण में रहेंगे, और जब ये पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, तेजी से बहुत फास्ट ये चलेंगे कर्क राशि में, तब ये कर्क राशि और कुंभ राशि, मतलब कि लोगों के करियर को और उसकी जो ओवरऑल इनकम है उसको भी ये प्रभावित करने वाले हैं। तो ठीक है, गुरु का अतिचारी होना बड़ी शुभता वाली स्थिति तो नहीं ही कही जाएगी, बड़ा सेंसिटिव पीरियड होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, विशेष रूप से मंडेन लेवल पर। मंडेन लेवल का मतलब ये हुआ कि जितने भी कंट्रीज हैं उस स्तर पर, या वर्ल्ड के लेवल पर, या क्लाइमेट को ये चेंज करें, या किसी भी तरह के जो बड़े परिवर्तन है ना सोसाइटी में, या जो भी ह्यूमन से जुड़कर के जो परिवर्तन होंगे, वही सब करने वाले हैं गुरु इस बार। क्योंकि गुरु जब भी अतिचारी होते हैं ना, एक बार आपने देखा था कि कोरोना वाले पीरियड में भी गुरु अतिचारी हुए थे, तो पूरा सिस्टम एकदम अलग ढंग से डेवलप हो गया था। मतलब कि लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। बीमारी इस तरीके से उन्होंने दी थी, हालांकि उन्होंने जब बीमारी दी थी तब वो मकर राशि में थे। ठीक है, पृथ्वी तत्व राशि में वो चल रहे थे, वहां पर वो वक्री हुए थे। इस बार वो जल तत्व राशि में बहुत फास्ट चल रहे हैं, अतिचारी चल रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा सभी को, कि हो सकता है कि पानी से जो डेवलप होने वाली बीमारियां होती हैं, जो वाटर रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर गुरु कर सकते हैं। तो उसकी भी संभावना रहेगी। तो सभी को थोड़ा अपने डिसीजंस का, फाइनेंस का, बच्चों का, अपनी हेल्थ का, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि गुरु भले ही अतिचारी हो रहे हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि, चंद्रमा की राशि कर्क में ये उच्च की स्थिति में अतिचारी हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर ये अगर मान लो अच्छे भी रिजल्ट देंगे ना, तो ये बहुत बल्क अमाउंट में देंगे। तो इस टाइम पीरियड में बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट भी देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों के लिए कर्क राशि गुरु ये सब योग कारक होंगे, उनके लिए तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन जिनके लिए गुरु अकारक ग्रह हो जाएंगे और कर्क राशि किसी अच्छे भाव में नहीं होगी, त्रिक भाव में होगी, छाठ वारा में, तब वहां पर थोड़ी सी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन ये है, देखिए कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने से तो कुछ होता नहीं है। एक प्लेनेट गुरु है जो कि बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो बाकी और भी तो ग्रह है ना, बाकी ग्रह बैठ के क्या करेंगे? उनको भी तो अपना काम करना है। क्योंकि अगर एक ही ग्रह सारा रिजल्ट दे देता तो सारी अथॉरिटी उसी के पास चली जाती। जैसे कि कहीं पे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारा पावर प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को ही दे दिया जाता है। उसके नीचे भी तो लोग होते हैं ना, एक सिस्टम बना होता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ये बड़े ग्रह हैं, तो कुछ बड़े बदलाव देने के लिए ये लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अब गुरु धर्म को भी दिखाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि धर्म के क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, या गुरु जो होता है, गुरु समान लोग होते हैं, ज्ञान है, विजडम, नॉलेज, इन सब चीजों से जुड़ करके कुछ बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, या लोगों के मन में जो एक धर्म को लेकर के एक आस्था होती है ना, जो एक फॉलो करने का जो एक नेचर होता है, उसमें किसी तरह के चेंजेस लेकर के आए। और इसकी जो संभावना है ना, ये बहुत लोगों को अनुभव भी होने लगेगा। क्योंकि जब धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा वाद विवाद और बहुत ज्यादा आपसी मतभेद, द्वेष बढ़ता है ना, तो बहुत से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं ना, उनका मन उचटने लगता है धर्म से।
तो वो अपने ही तरीके से वो धर्म को लेकर के अपनी उसकी एक अलग व्याख्या करने लगते हैं या अलग तरीके से धर्म को वो फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं रहेंगी। तो भाई परेशान तो इसमें नहीं होना है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि गुरु ग्रह जिन लोगों के लिए अच्छे हैं उनको खूब पूजा पाठ करिएगा, मंत्र जाप करिएगा, उनकी शांति करिएगा, और जिनके लिए कारक है मंत्र जाप वो लोग भी कर सकते हैं। और अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आप उनके डोनेशन मंत्र जाप दान वगैरह करते रहिएगा, मतलब कि गुरु को प्रसन्न करना रहेगा। ठीक है, ये एक वही स्थिति है कि आप अपने घर से निकले हैं, ठीक है, और भागे जा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति असहज होके चलता है ना, तो वो अपने आप में ही भ्रमित रहता है कि उसको क्या करना है। फिर बहुत तेज भाग करके फिर उसको फिर कुछ लगेगा कि भूल गया है, कुछ छूट गया है, फिर वो वापस आएगा। तो मतलब यहाँ पर कुछ रुके अटके काम, कुछ नया कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, मतलब ये है कि काफी कुछ चीजें यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अनप्रिडिक्टेबल ही है। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम एग्जैक्ट यही होने वाला है। ठीक है, तो क्या हो सकता है अलग अलग राशियों को, चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष राशि लगन वाले लोग हैं, आपके भाग्य के और 12वें भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव में गुरु आएंगे और बहुत तेजी से, फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत तेजी से ये भागना यहाँ पर शुरू करेंगे 18 अक्टूबर से। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, आपके घर से संबंधित जितने भी काम है, चाहे आपका मकान है, व्हीकल है, माँ से जो जुड़े हुए पक्ष होते हैं उसको लेकर के किसी तरह का परिवर्तन, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, कुछ आपको यहाँ पर गुरु बड़ी अचीवमेंट दे दें। ठीक है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में ये सारा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा ये आपको लिबरेशन की ओर भी लेकर के जा सकते हैं। बहुत से मेष वालों को इस टाइम पीरियड में ऐसा महसूस हो सकता है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के आसपास, लगभग 1.5 महीने के अंदर उनके अंदर ना बड़े सडन चेंजेस होंगे, जिसको कहते हैं कि इमोशनल जो टर्मोइल होता है ना, मूड स्विंग है, बहुत ज्यादा वो भावुक हो रहे हैं चीजों को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी मदर को लेकर के, मदरलैंड को लेकर के, ऐसा कुछ आपके साथ में होगा। लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए नुकसान नहीं देंगे। ये आपके करियर में, इनकम में किसी तरह के बदलाव, चेंजेस या कुछ आपके लिए कुछ नया ये क्रिएट कर सकते हैं इस समय में, 1.5 महीने के आसपास। और ये जो उनका अतिचारी रहना है, ये उन लोगों के लिए बड़े अच्छे काम कर देगा जो लोग किसी भी तरह की टीचिंग प्रोफेशन में या किसी तरह की हीलिंग से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, सर्जन है, या जो सोशल वेलफेयर से जुड़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, या आप रिसर्च डेटा वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ इंटीरियर या कुछ भी आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर गुरु बड़े अमाउंट में प्रॉफिट दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको लाभ देंगे। नुकसान की संभावना यहाँ पर बहुत कम लग रही है, क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्यश है और इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, और केंद्र में उच्च के होकर के ये अतिचारी स्थिति में जा रहे हैं, तो ये आपको लाभ अधिक देंगे, फिर भी आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, टॉरस 2 नंबर के लोग, गुरु आपके 3rd हाउस में अतिचारी होंगे, 8वें के और लाभ के मालिक है। मतलब यहाँ पर देखिए एक तरीके से उपचय और ये सब जो उपचय भाव है और ये जो त्रिक भाव है, उसका कनेक्शन तृतीय भाव में बन रहा है। यहाँ से बैठ करके देखेंगे आपके भाग्य भाव को और कनेक्ट हो रहे हैं काम त्रिकोण से। तो ये जो समय रहेगा 1.5 महीने के आसपास वृषभ वालों के लिए, यहाँ पर ना फाइनेंशियली तो ये आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो भी आप यहाँ पर डिसीजन लेंगे उनको लेकर के आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। किस तरह के डिसीजन? आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, टूर ट्रेवल सेल्स मार्केटिंग, ऐसे क्षेत्रों से अगर आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा सचेत होकर के, अवेयर होकर के काम करिएगा। आपके जो बिजनेस रिलेटेड काम है, ओवरऑल जो आपकी इनकम है, एजुकेशन से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, उसमें गुरु आपको बड़े बदलाव दे सकते हैं। बड़े बदलाव के सेंस में रहेंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, क्योंकि जो गुरु की प्लेसमेंट है 3rd हाउस में, वो उच्च हो रहे हैं। ठीक है, तीसरे भाव से में आकर के गुरु का जो काम करने का तरीका होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये संघर्ष, मेहनत और पराक्रम का है। अब यहाँ आकर के गुरु हो रहे हैं, आपके कारक ग्रह होते हैं, तो फाइनेंशियली तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का निर्णय है, स्पेशली जो आपके अंदर विचार आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ आपके जनरेट होगा,
उसको लेकर के आप अधिक फोकस बना करके रखिएगा, ठीक है। एक चीज अच्छी रहेगी आपको कि हेल्थ वगैरह से समस्या जुड़ी अगर कुछ रही होगी पहले से, उसमें ये आपको रिलीफ देंगे, या फाइनेंशियली आपको इस सडन कुछ लाभ करवा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज रहेगी। पैसों की दृष्टि से ये गोचर आपको अचानक से लाभ दे सकता है, लेकिन बड़े बदलाव, परिवर्तन और विशेष रूप से जो जर्नीज होती हैं, या जो आपके करीबी भाई बंधु हैं, उन लोगों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पर गुरु कुछ अचानक से बड़े चेंजेस दे सकते हैं, तो वृषभ वालों को थोड़ा सावधानी रखनी रहेगी, क्योंकि इनका ये जो अतिचारी स्थिति है ना, ये तृतीय भाव में हो रहा है, तो गुरु यहाँ पर जो भी करेंगे ना, एकदम उठापटक जबरदस्त कर सकते हैं। वृषभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जो मिथुन जेमिनी 3 नंबर के लोग हैं, गुरु आपके सेकंड हाउस में अतिचारी हो रहे हैं, ठीक है, 1.5 महीने के करीब रहेंगे। अब गुरु जो ग्रह है, ये आपके कर्म का मालिक है और विवाह का मालिक है, सप्तम का, यहाँ पर जा रहा है। आप लोग देखेंगे मिथुन वालों को ना, कि यहाँ पर अचानक से आपको कुछ आर्थिक फायदा गुरु करवा सकते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में आपको यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए, या आपको अपने करियर से जुड़ करके कुछ आप बड़े काम कर ले जाए, बड़े परिवर्तन कर ले, कुछ बड़े बदलाव जो कि फाइनली आपको आर्थिक फायदा करे, फाइनेंशियली आपको मदद कर दे। मिथुन वालों के लिए गुरु यहाँ पर 1.5 महीने में बहुत ज्यादा धन का लाभ करवा सकते हैं, ये एक अच्छी शुभता वाली स्थिति है। और आपका चाहे बिजनेस है, या पार्टनर है, या आपके घर से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ काम है, हो सकता है कि इन 1.5 महीनों में मिथुन राशि और लगन वाले जो लोग हैं, उनके घर में अचानक से कोई शुभ प्रसंग हो जाए, जैसे किसी का विवाह हो जाए, किसी को संतान की प्राप्ति हो जाए, या धन मिले आपको यहाँ पर अचानक से, या जो जेवर वगैरह होते हैं ना, गोल्ड वगैरह, ये सब कुछ मिल जाए। फाइनेंस से जुड़े हुए आपके यहाँ पर बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं मिथुन वालों के लिए, ध्यान रखिएगा। थोड़ा आप देख लीजिएगा दशाओं में कि क्या गुरु दशाओं में आपके आ रहे हैं, और ये भी देखिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु किस तरह बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु शुभता वाली स्थिति में बैठे होंगे, तब आप देखेंगे कि गुरु का यहाँ पर अतिचारी होना अचानक से आपको बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव और अच्छे बदलाव दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस कारक भाव होता है गुरु का, वहां से वो धन अच्छा दे देते हैं, तो बढ़िया कहा जाएगा आपके लिए भी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क, कैंसर असेंडेंट वाले लोग हैं, आपके जो गुरु है ना, ये 6th के और 9th के, भाग्य और छठे के मालिक होकर के आ रहे हैं लगन स्थान में, धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु का आना और अतिचारी स्थिति में होके आना, ये 2 तरह से आपको रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो क्या होगा ना, भाग्य से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, उसका जो लाभ है ना, वो आपको अचानक से मिल सकता है। जैसे कि कहीं आप हायर स्टडीज के लिए कुछ चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से आप कुछ सोच रहे थे पढ़ने के लिए और नहीं पढ़ पा रहे थे, हो सकता है गुरु ऐसी स्थितियां आपको दे, ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं कि आपका जो फोकस है वो धर्म की ओर, स्टडीज की ओर बढ़े, और उसका आपको अवसर भी मिले, भाग्य का आपको साथ मिले, पिता का साथ मिले। इसी के साथ साथ गुरु आपको अचानक से कुछ डिजीज भी दे सकते हैं, तो जिन लोगों की दशा वगैरह अच्छी नहीं चल रही होगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जब गुरु आपके आश्लेषा नक्षत्र के कुछ हिस्से में रहेंगे, और शनि के जब नक्षत्र पुष्य में ये जब चलेंगे अतिचारी हो करके, तभी आपको सेहत से संबंधित कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं। बाकी ये आपके लिए, जैसे आपके बच्चे हैं, एजुकेशन है, बिजनेस रिलेटेड आपके काम है, सडन जो विवाह, मैरिज वगैरह सेटल होता है, या जो आपकी स्टडीज वगैरह है, उन क्षेत्रों में गुरु का अतिचारी होना आपको शुभ प्रभाव दे सकता है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी अच्छे बैठे हुए होंगे, तो ये आपको अच्छे ही प्रभाव देंगे, और दशा से भी कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्यश है ना, तो भाग्य का मालिक इतना फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट चला है, इसका मतलब कि वो जो कुछ देना चाहते हैं आपको, वो सब सडन देंगे, लेकिन हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। कर्क वालों को यहाँ पर कुछ हेल्थ से संबंधित दिक्कत आ सकती है, या किसी तरह के जो लीगल इश्यूज होते हैं ना, ऐसे लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, कचहरी, ऐसी चीजों से बचाव करिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है गुरु की, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे से देंगे। ओवरऑल आपके लिए एक मिश्रित प्रभाव दे रहे हैं। कर्क के बाद फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, गुरु आपके लग्नेश के परम मित्र हैं, पंचम के मालिक और अष्टम के मालिक होकर 12वें भाव में जाकर के उच्च की स्थिति में ये अतिचारी होंगे। अब 1.5 महीने वहां उनको रहना है। मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, मतलब कि 12 को, 4 को, 8 को, छठे पे इनकी दृष्टि जाएगी। 8वें के मालिक है और इसके 5वें के मालिक है। अब ये वो समय है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है गुरु की यहाँ पर, वहां पर वो बहुत तेज चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग
जो स्टूडेंट कहीं बाहर जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, उसके लिए तो फिर भी ये अचानक से आपको अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं कि आप पढ़ाई के लिए जाइए। लेकिन ये सडन आपका जो घर है, जो आपका रेजिडेंस है, उससे जुड़े हुए रिजल्ट दे सकते हैं। जो आपके रोग ऋण शत्रु कलह क्लेश एनिमिटीज होती है या हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इससे जुड़े हुए आपको ये परिणाम दे सकते हैं। और जितना भी आपका शोध वाला जुड़ा हुआ काम है, मतलब कि रहस्य रिसर्च, तो अगर आप लोग किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आप किसी की सेवा से जुड़ करके काम कर रहे हैं, धर्म गुरु हैं, या सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कोई पुरोहित हैं, कोई पॉलिसी मेकर हैं, स्पेशली जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, तो उससे जुड़ करके आप कुछ बड़ा बदलाव, बड़ी नीतियां करते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इंटरनल जर्नी पर लेकर के जाएंगे, इनर, आपको ये इनर जर्नी की ओर भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो आपका मन ना अचानक से करेगा साधना की ओर, एक तरीके का जो एक तरीके से डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती है, वो सब ये यहाँ पर करवा सकते हैं। और यहाँ बैठ करके ये जब शनि के नक्षत्रों से जाएंगे ना, तो आपके बिजनेस है, जीवन साथी है, नौकरी है, इससे जुड़े हुए भी ये रिजल्ट दे सकते हैं। अब 12वें में बैठ करके गुरु जो काम करेंगे ना, वो मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए काम करेंगे। यहाँ बैठ करके ये आपका स्थान परिवर्तन, मतलब जो आपका घर है उससे दूर ले जाए, या माँ माँ से किसी कारण से ये दूर लेकर के जाए, या माँ की लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, ऐसी संभावनाएं बनेगी, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि यहाँ जाएगी जहां पर वृश्चिक राशि पड़ती है। अब गुरु चूंकि उच्च के है वहां पर, और ये पूरा मोक्ष त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो 1.5 महीने का समय है, सिंह वालों का जो मन रहेगा, यहाँ पर आपका मन ना बड़ा विचलित सा रहेगा। आप एक और मंत्र साधना, पूजा, उसमें भी आपका मन जाएगा, वो सारी चीजें करने की आपकी इच्छा होगी। दूसरी तरफ बड़े आप यहाँ पर इमोशनल होंगे, इमोशनली आप बार बार अपने आप को बहुत परेशान भी फील कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ बैठ करके ना ये वृश्चिक और ये मीन, ये सारे जो कनेक्शन बन रहे हैं ना, भावुकता को बढ़ाने वाले हैं। अब वहां एकांत है, अकेला है, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाली चीजें जो है, कहीं पर निवेश करना, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश, विदेश का कुछ काम, या विदेश से पढ़ना, या जो बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं बाहर के लिए, ऐसा कुछ काम कर लीजिएगा। और अपने आप को बहुत ज्यादा आप यहाँ पर अकेला मत होने दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शनि आपके ऑलरेडी यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो शनि और गुरु दोनों बड़े प्लैनेट आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। तो सिंह वाले बड़े राजा होते हैं ना, ये तो प्रशासन वाली राशि है, तो इन लोगों को एकांत और ये आइसोलेशन, ये सब इनको सूट नहीं करता है, मतलब उसमें ये कुंठित होने लगते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि बहुत अकेले में मत बैठिएगा। अगर आपका स्वभाव है पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का, तब तो आपको कोई नहीं परेशान कर पाएगा। जो नॉर्मल लोग हैं, अकेले मत रहिएगा, नहीं आपको ये इमोशनली थोड़ा सा रुलाएंगे भी। रुलाने का मतलब कि भावुक करेंगे आपको ये। नॉर्मल स्पीड होती तो वो अलग तरह से काम करते। सिंह के बाद फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर गुरु महाराज, आपके ना लाभ भाव में, 11वें भाव में ये 1.5 महीने के लिए रहने वाले हैं, कर्क राशि में उच्च के होकर के। और ये आपके चतुर्थ के और सप्तम के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में ये जा रहे हैं। करने वालों को यहाँ पर अचानक से इस 1.5 महीने के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा, कुछ आपके विशेष फुलफिलमेंट हो जाए, अचानक से आपको संतान से संबंधित कुछ बड़े काम हो जाए, संतान लाभ, संतान की लाइफ में कुछ शुभता आ जाए, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, विवाह की स्थितियां, आईटी, टूरिज्म, मास मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टूरिज्म, इन सबसे जुड़ करके अगर आपका कुछ काम है, तो उससे जुड़े हुए कुछ बड़े काम, बड़े बदलाव गुरु आपको यहाँ पर दे सकते हैं, और आपको आर्थिक फायदा ये अवश्य करवा देंगे। आपका लाइफ पार्टनर है या आपका घरेलू पक्ष है, उससे जुड़े हुए आपको लाभ करवाने वाले हैं। बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, उसको भी ये दूर करेंगे। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर गेन होने वाला है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति के भाव में अतिचारी हो रहे हैं, फास्ट मूविंग प्लेनेट की तरह से ये काम कर रहे हैं। तो ये इनका कारक स्थान भी होता है, 11वें के भी कारक होते हैं, हर तरह का जो गेन्स होता है ना, लाभ होता है, गुरु 11वें के कारक है, तो वहां बैठ करके आपको आर्थिक रूप से बहुत मदद करेंगे। इसलिए गुरु का कर्क में प्रवेश करना करने वालों के लिए काफी अच्छे प्रभाव दे रहा है। आप अपनी महादशांतर प्रत्यंतर और अपने चार्ट में गुरु की पोजीशन को जरूर कर लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वाले जितने भी लोग हैं, लिब्रा, जुपिटर जो प्लेनेट है ना, आपका कारक ग्रह होता है, थर्ड का और सिक्स के लॉर्ड होकर के आपके कर्म क्षेत्र में,
आकर के ये उच्च के हो रहे हैं, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, चतुर्थ भाव पर इनकी नीचे दृष्टि जा रही है। यहाँ पर ये 1.5 महीने जब उच्चता की स्थिति में रहेंगे तो देखिए जिन लोगों के जॉब का नेचर गुरु से जुड़ करके है, मतलब कि आप कोई पॉलिसी मेकर है, कहीं आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, धर्म गुरु हैं, या आप कुछ जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं या मैनेजमेंट का कोई काम कर रहे हैं, जैसे ये जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, सलाहकार, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़ करके गुरु आपको यहाँ पर फायदा करवाएगा। भले ही वो अकारक ग्रह है, इसके बावजूद भी चूंकि उच्च का है और देख रहा है सारे अर्थ त्रिकोण को, तो ये आपको आर्थिक रूप से और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, आपका जो घरेलू पक्ष है, भूमि, भवन, वाहन, आपकी मदर जो है, वहां की चीजों को लेकर के बदलाव हो सकता है, चेंजेस, माँ की हेल्थ में किसी तरह के उतार चढ़ाव ये दे सकता है, क्योंकि अकारक ग्रह है। तो जो इसकी दृष्टि है ना, इसकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी, यहाँ पर गुरु की जो जो दृष्टियों में शुभता वाली बात होती है ना, वो यहाँ पर उतनी अप्लाई नहीं होगी। भले ही ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो क्या है, आपके लिए तो अकारक ग्रह है ना, तो अकारक ग्रह होने की वजह से वो वहां पर कुछ समस्याएं भी देंगे। किस तरह की समस्याएं, या तो माँ से दूर लेकर के चले जाएं, या आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत, रुकावट। अगर कुछ नहीं है तो हो सकता है कि आप इस 1.5-2 महीने में इमोशनली बहुत अपने आप को वीक फील पाए। तो जितने भी तुला वाले लोग हैं, अपनी माँ का ध्यान रखिएगा, अपने खुद के मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन जॉब में कोई बहुत बड़े परिवर्तन, अगर आपका कोई वेल स्टेब्लिश सर्विस या बिजनेस है, तो इन 1.5 महीने में जब गुरु कर्क में प्रवेश करेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे, तो आप बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे बैठ कर के जब ये शनि के पुष्य नक्षत्र से जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी डील भी करा दें, बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि इनको काम तो करना ही है। तो आपके ये योग कारक जो ग्रह के हाउसेस है ना, 5th और आपका 4th, उसको ये एक्टिवेट करेंगे। तो कुछ लोगों को यहाँ पे धन संपत्ति प्रॉपर्टीज का भी लाभ कराएंगे। ओवरऑल यहाँ बैठ करके गुरु आपको आर्थिक फायदा अचानक से दे सकते हैं, लेकिन बड़े परिवर्तन से बचिएगा। कोई बहुत बड़े बड़े जो बदलाव होते हैं ना, क्योंकि 10वें भाव में जो गुरु को बैकग्राउंड में ना मकर राशि होती है, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कई बार वहां पर वो नीच का इम्पैक्ट देने लगते हैं। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं कि काफी फेडेड है, चलिए मैं इसको ब्लैक से लिख देती हूँ। यहाँ ऊपर सेंटर पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रेड कलर से नहीं लिख रहे हैं, ब्लैक से। वृश्चिक वालों के लिए गुरु क्या कर रहे हैं, ये तो देखिए आपके धन के लाभ, यहाँ के लाभ है, धन के मालिक है, पंचम के मालिक है, और ये आपके भाग्य भाव में यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आकर के उच्च हो रहे हैं, और 1.5 महीने में अतिचारी बहुत तेजी से ही चलेंगे, बहुत फास्ट मूविंग। लगन को देखेंगे, तृतीय को और आपके पंचम भाव को। अब भाग्य के भी कारक होते हैं, तो कारक होकर के आ रहे हैं नवम भाव में। वृश्चिक वालों के ना बहुत से यहाँ पर काम होने वाले हैं। कैसे काम, आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, पैसे, बच्चे, फाइनेंस, ये सारा कुछ आपको ये जुपिटर दिलवा देंगे। इन 1.5 महीनों में आपके पिता से संबंधित जो भी काम है वो सब यहाँ पर पूरे हो सकते हैं, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा जब गुरु शनि के नक्षत्रों में जाएंगे तब। ठीक है, बाकी आपको आर्थिक फायदा अवश्य करा देंगे। ये गोचर आपके संतानों के लिए बड़ा अच्छे अच्छे प्रभाव दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे से गुरु बैठा हुआ है, दशाएं वगैरह आपकी अच्छी चल रही हैं, तो बहुत से वृश्चिक वालों को यहाँ पर भाग्य का साथ, पैसे, पिता, बच्चे, रिलेशनशिप, संतान, क्रिएटिविटी, इससे लाभ मिलेगा। और जो लोग टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, आईटी, मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर गुरु फायदा करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से चल रहे हैं और भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का आपको बहुत ज्यादा साथ मिल जाएगा, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। वृश्चिक के बाद फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं, सेजिटेरियस वाले लोग 9 नंबर के, गुरु आपके लगन के मालिक है और सुख के मालिक है। यहाँ 8वें भाव में आकर के उच्चता की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, 1.5 महीने यहाँ रहेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे। मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ बैठेंगे 12 को, सेकंड को, और यहाँ पे बैठेंगे आपका लग्नेश चतुर्थेश। अब देखिए इनके ट्राइन में कौन बैठा हुआ है, शनि बैठे हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये आपका जो घर से संबंधित काम है, ये आपको प्रेरित करेंगे, लिबरेट करने की कोशिश करेंगे। धनु वाले वैसे भी बड़े ज्ञानवान होते हैं, बड़े विचारशील होते हैं, बड़े न्यायप्रिय होते हैं। अब 8वें भाव में गुरु आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो ये आपको अचानक से जैसे विदेश ले जाना, विदेश से जुड़ करके काम कराना, अचानक से आर्थिक फायदा करवा देना,
मकान, घर, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी काम है वो सारे ये देने का आपको प्रयास करेंगे, और जो आपकी प्रवृत्ति है उसमें एक तरीके से ये आपको लिबरेशन भी देने का काम करेंगे। मतलब आपकी जो मन स्थिति होगी ना, वो आपको लगेगा कि साधना, मंत्र, पूजा, एकांत, ऐसी जगहों पर रहने की आपकी इच्छा यहाँ पर डेवलप करवाएंगे गुरु, क्योंकि अष्टम भाव में है। अब गुरु जब 8वें भाव में जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियली तो मदद कर देते हैं, क्योंकि आपके धन भाव को ये देखते हैं। बाकी दूसरी दृष्टियों से देखते हैं तो यहाँ का गुरु जो होता है वो आपकी आयु को बढ़ाएगा, उसमें नहीं परेशानी करता है। ये पैसों से अधिक ही आपको लिबरेशन में हेल्प कर देता है। तो थोड़ा अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर बड़े भावुक होंगे, बड़ा भुलक्कड़ आपका स्वभाव बनेगा, आपको रह रह करके रोना रोना आएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर गुरु कराने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में आकर के ना कंफ्यूज हो रहा है, बहुत तेजी से ये मूव कर रहा है। तो जिन लोगों के जॉब का नेचर 8th हाउस से जुड़ करके होगा, जैसे कि डॉक्टर है, सर्जन है, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, या कोई भी ऐसा काम जो साधना वाला, हीलिंग वाला है, उन लोगों के लिए तो गुरु यहाँ पे फिर भी अच्छे रिजल्ट देगा, वहां आपको कुछ फायदा करा देगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपनी सेहत का, डिसीजन मेकिंग का, या किसी भी तरह का कोई निवेश यात्रा वगैरह करते हैं उनको लेकर के अधिक प्लानिंग और सावधानी के साथ में रहिएगा। कोई भी बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन सडन यहाँ पर मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि गुरु 8वें भाव में जब बैठते हैं ना, तो ये अचानक से धन संपत्ति वगैरह कम देते हैं। हालांकि ये स्थान जो है पैतृक संपत्ति, गूढ़ गड्ढे का स्थान है, सडन यहाँ से धन लाभ भी होता है, लेकिन यहाँ का लाभ जो होता है थोड़ा सा पेन लिए होता है, क्योंकि 8वां भाव है ना, यहाँ से इंश्योरेंस का पैसा या दूसरों का कमाया हुआ पैसा होता है। ओवरऑल आपके लिए ठीक ठीक सावधानी आप अधिक रखिएगा, सेहत का भी, डिसीजन का भी, और बड़े बदलाव करने से बचिएगा, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जो मकर, कैप्रिकॉर्न, 10 नंबर के लोग हैं, गुरु आपके 3rd के और 12th के लॉर्ड हैं, आपके 7म भाव में आ रहे हैं, इच्छा पूर्ति, काम, त्रिकोण के भाव में। यहाँ बैठ करके ये आपकी तृतीय को और एकादश को देखेंगे और लगन पर दृष्टि डाल देंगे। अब यहाँ पर गुरु क्या करेंगे, देखिए, बहुत से मकर वालों के लिए तो अचानक से ये विवाह और पार्टनरशिप की स्थितियां लेकर के आएंगे। बहुत से मकर वालों को अचानक से विवाह होना, लाइफ में किसी दूर अनजान कोई व्यक्ति हो ना, जैसे बहुत दूर का कोई व्यक्ति हो, उस वो आपकी लाइफ में चल के आए, उसके साथ आपका कोई रिलेशन, विवाह, शादी ब्याह की बात चले, या उसके साथ आपका कोई पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सारा कुछ हो। ये जुपिटर आपको फॉरेन से जुड़ करके, विदेश से जुड़ करके कुछ फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं, उस दृष्टि से अच्छा है 1.5 महीने का पीरियड। हालांकि बहुत तेजी से चलेंगे, लेकिन जब ये शनि के नक्षत्रों से जाएंगे गुरु यहाँ पर अतिचारी होकर के, तो अचानक से आपको आर्थिक फायदा है, सेहत से संबंधित जो काम, मतलब कि आपके नेम, फेम, प्रसिद्धि, इन सारी चीजों को ये अचानक से जनरेट कर दे, हाईलाइट कर दे। भले ही आपका यह कारक ग्रह है, लेकिन ये अपने कारक भाव में आया है। 7वां भाव भी गुरु का कारक स्थान होता है, यहाँ से विवाह को देखा जाता है, पार्टनरशिप को। तो बिजनेस है, दूर से बिजनेस का कनेक्शन बना दे, बिजनेस में अचानक से ग्रोथ दे दे, ये सारा कुछ यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर उच्चता की स्थिति में है। भले ही वो कारक ग्रह है, इसके बावजूद भी लग्नेश के साथ में इनका संबंध सम का होता है। तो ये आपके लिए विवाह, पार्टनरशिप और आर्थिक लाभ देंगे। जो लोग IT, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े जो बदलाव होते हैं, जैसे कोई आपका बिजनेस चल रहा ऑलरेडी पहले से स्टेब्लिश है, तो उसको छोड़ करके कुछ नया स्टार्ट कर देना, ये सब ऐसे वाले काम मत करिएगा। और दूसरा चीज और भी कर लीजिएगा कि जब यहाँ पर गुरु आएंगे ना, तो जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर गुरु आता है ना, तो व्यक्ति अपने पति या पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा उसको सिखाने लगता है, बहुत ज्यादा उसको उसके ऊपर, मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है ना, ऐसा व्यक्ति का नेचर बन जाता है। ऐसी क्रियाकलापों से खुद को बचाइएगा, नहीं तो ये सेपरेटिव प्लेनेट की तरह से भी यहाँ पर गुरु काम कर देंगे, ठीक है? बहुत से मैंने मकर वालों को देखा है कि यहाँ पे जो उच्च का गुरु होता है वो विवाह में समस्या दे देगा, या विवाह होने ही नहीं देगा अगर चंद्रमा की पोजीशन कहीं दिक्कत में होती है, तो इस तरह का रिजल्ट ये करता है, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर बड़े बदलाव से बचना है। फाइनेंशियली आपको ये मदद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मकर के बाद फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, एक्वेरियस, जुपिटर जो प्लेनेट है आपके धन का, लाभ का मालिक होकर 6ठे भाव में आ रहा है। यहाँ पर 1.5 महीने रहेगा ये, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, और बहुत तेजी से जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो जुपिटर आ रहे हैं ना, ये आपके आपके लिए पैसों को लेकर के आ रहे हैं। पैसा कैसे? अचानक वाला पैसा, नौकरी, बिजनेस, पैसा, विदेश से जो जुड़े हुए काम है, इन सब चीजों को जरिया बना करके जुपिटर आपको चाहेंगे कि फाइनेंशियली वो आपको कुछ बड़ा फायदा करा दे। तो अच्छी बात है, आप उसका लाभ लीजिएगा।
लेकिन गुरु का छठे भाव में उच्च का होना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सेहत से संबंधित कोई भी बीमारी, परेशानी कुछ भी है, जैसे स्पेशली जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को लेकर के अवेयर होकर के रहिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। खर्चे भी गुरु आपके कराएंगे विदेश से जुड़े हुए चीजों के ऊपर। नौकरी है, बिजनेस है, उसमें आप देखेंगे कि अचानक से परिवर्तन हो रहा, अचानक से नई जॉब मिल रही है, अचानक से प्रमोशन हो रहा है, अचानक से बिजनेस ग्रोथ की ओर जा रहा है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे से नहीं है, दशाएं वगैरह उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये गुरु सडन जॉब लॉसेस, बिजनेस में अचानक से नुकसान, ऐसी संभावनाएं भी गुरु यहाँ पर बैठ करके कर सकता है। क्योंकि 1.5 महीना इसको रहना है, वो काम ये जो भी करेगा अच्छे या बुरे रिजल्ट ही सडन ही देंगे। लेकिन चूंकि आपके पैसे वाले त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अधिक संभावना है कि धन का लाभ, नौकरी का लाभ, बिजनेस का लाभ कराएं। और विदेश से जुड़े हुए आपके कुछ ना कुछ काम भी होंगे और ये खर्चे भी करवाएंगे। फिर भी आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि छठे भाव से जो गुरु का गोचर होता है कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि लगन वाले लोग हैं, गुरु जो ग्रह होते हैं आपके कर्म के और लगन के मालिक होके पंचम भाव में आ रहे हैं। 1.5 महीना इनको यहाँ पर रहना है, बहुत तेजी से चलेंगे, धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, लाभ से कनेक्ट होंगे। देखिए, वो समय रहेगा जब आपको अचानक से बच्चे, रिलेशनशिप, संतान से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, ऐसा कुछ इवेंट आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट वगैरह के लिए तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, उससे आपको फायदा भी होगा। धार्मिक क्रियाकलाप, एक्टिविटीज जो आप स्वयं है, आपको नेम फेम प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा आपको इंटेलेक्चुअल बना दे, बौद्धिक बना दे, धर्म न्याय के प्रति आपका रुझान बढ़ाए, करियर वगैरह के लिए अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आर्थिक फायदा गुरु आपको अवश्य कराएंगे, पैसों का यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है, या जो भी पहले से कुछ आपने किया हुआ है, शेयर ट्रेडिंग, निवेश वगैरह, उसके माध्यम से आपको गुरु फाइनेंशियल गेन देने वाले हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जब गुरु रहेंगे तो ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। 18 अक्टूबर से चलेंगे ना, तो ये 25 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। 1.5 महीने के आसपास में ये 0 से 25 डिग्री तक इतनी तेज ये चल रहा है। तो इतनी तेज ये चल रहा है ना, तो ये फटाफट अपने गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र क्रॉस करेंगे, फिर शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में भी दशाएं ठीक है, गुरु अच्छे से बैठे हुए हैं, तो आपका इससे मकान है, पार्टनरशिप, बिजनेस, गेंस, ये सारा कुछ दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नेटर चार्ट में गुरु की पोजीशन थोड़ी भी अफेक्शन में होगी और दशाएं वगैरह नहीं सही होंगी, तो ये गुरु आपको कुछ नुकसान भी दे सकता है। नुकसान किस चीज के संदर्भ में देगा, या करियर से जुड़ करके आप कुछ गलत निर्णय कर लें, उसकी संभावना बन सकती है, या जो रिलेशनशिप स्टडीज वगैरह है उसमें किसी तरह का अवरोध बाधा है। लेकिन आपको नुकसान नहीं होने पाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक भाव में आए हैं। पंचम भाव उनका कारक स्थान होता है, लग्नेश होकर के आ रहे हैं, कर्मेश होकर के आ रहे हैं। तो बहुत शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए, आर्थिक फायदा आपको हो रहा है, नेम फेम में सारा चीज आपको बढ़ाने में ये मदद करेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़ करके आपको ये स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो लोग भी पढ़ना चाह रहे होंगे ना हायर स्टडीज के लिए, उनके लिए इस 1.5 महीने में बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि यही टाइम होता है जब कैट कैट के रिजल्ट आते हैं, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना हायर स्टडीज के लिए, यहाँ पर वो मिलता है। मीन वालों के लिए अच्छा है। इस तरह देखिए, गुरु का कर्क राशि में जो प्रवेश करना है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक का, ये समय है तो बड़ा क्रिटिकल। अच्छी बात यह है कि गुरु भले ही अतिचारी है, लेकिन उच्च की स्थिति में होके अतिचारी हो रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट देंगे ना, अच्छे देंगे तो बहुत अच्छे दे देंगे, खराब देंगे तो बहुत खराब देंगे। क्योंकि जिनके लिए ये अकारक होंगे और त्रिक भाव में आ रहे होंगे, और कहीं अफ्लिक्शन में जिसके नेटल चार्ट में होंगे, मान लो 4, 8, 12 में आपके गुरु खराब पोजीशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अतिचारी होकर के आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट भी उसी तरीके से देंगे। राहत की बात यह है कि इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं शनि। तो शनि और गुरु जब एक दूसरे के त्रिकोण में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत बड़े मेजर जो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, वो लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में कम रहेंगे। जो पूरा हमारा वर्ड है ना, उस लेवल पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इससे ज्यादा परेशान मत होइएगा आप लोग। भले ही अतिचारी है तो क्या है, यहाँ पर कुछ सिस्टम वगैरह बदल सकता है। सिस्टम किस तरीके का बदलेगा, चूंकि ये कर्क राशि में होंगे अतिचारी, तो यहाँ पर जो आम जनता होती है ना, उसका जो रुझान है वो कहीं ना कहीं धर्म की ओर जाएगा। धर्म है, ईश्वर, आध्यात्म, मंत्र, साधना, मतलब लोगों को इस तरीके का जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, कि दुनियादारी से जो मन हटता है और व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों वो पैदा हुआ है। तो मतलब एक तरीके से
इंडिविजुअल को ये प्योर करने का भी काम कर सकते हैं। आप कहते हैं आपके अंदर एक प्योरिटी ये डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कर्क का जो गुरु होता है ना, एक तरीके से ये गज केसरी योग का भी ये प्रभाव दे देता है, क्योंकि कालपुरुष में भाग्येश है ना, तो ये कर्क राशि में आके उच्च का हो जाता है। चंद्रमा का और गुरु का संबंध जब निर्मित होता है तो उसी को तो गज केसरी योग कहते हैं ना। तो हालांकि ये D4 चार्ट में देखना चाहिए, चतुर्थांश कुंडली में D1 में उतना इम्पैक्ट ये नहीं दिखाता है अपना। तो इस तरह से रहने वाले हैं। तो गुरु का आप लोग सभी लोग मेष से लेके मीन लग्न राशि वाले लोग खूब ढेर सारा मंत्र जाप करिएगा। मंत्र जाप इसलिए आप लोग गुरु का कर लीजिएगा कि गुरु कंफ्यूजन की स्थिति में है, भले ही वो उच्च के हैं लेकिन भाग तो रहे तेजी तेजी, तो उनके रास्ते में जो कुछ भी आएगा ना उसको गिराते पड़ाते वो भड़ भड़ करके बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने पाए, तो आप गुरु को खूब प्रसन्न करिएगा गुरु के मंत्रों के द्वारा। ओम नमो क्या गुरु का मंत्र, ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम। लेकिन आप लोग सिंपल छोटा वाला मंत्र जो है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी के ढेर सारे मंत्र जाप कर लीजिएगा तो ये आपको अच्छा रहेगा। और पंडित है, पुरोहित है, मंदिर है, ऐसे स्थानों पर जा जा करके कुछ दान दक्षिणा देते रहिएगा। जो गुरु या गुरु समान लोग होते हैं उन लोगों को बहुत प्रसन्न करके रखिएगा, क्योंकि गुरु का मतलब होता है ज्ञान बुद्धि विवेक। तो जब जिसके पास ज्ञान बुद्धि विवेक इन तीनों चीजों की कमी नहीं होती है, तो उसकी लाइफ में स्थितियां कितनी भी विकट आ जाए वो हर स्थिति को धीरे धीरे अपनी समझदारी से संभाल लेता है। इसीलिए गुरु को अच्छा ग्रह शुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि गुरु बुद्धि देते हैं विवेक देते हैं ना। तो अगर विवेकशील व्यक्ति है तो वो सही गलत में अंतर कर पाता है, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे बचाना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ये सब तो गुरु देते हैं ना। तो जब आदमी ये सारी चीजें संभाल लेता है तो उसका जो आखिरी जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो उसको धन संपत्ति वैभव के रूप में मिल जाता है। इस तरह समझिए। तो इस बार जो गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होना है बहुत ही जल्दी, ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी जब मैं इसको बना रही थी, इसका थोड़ा मैं नोट बना रही थी कि गुरु कब जाएंगे कभी पीछे आएंगे, तो मुझे खुद ही बड़ा वो लग रहा था कि इतनी इतनी जल्दी, मतलब ये 0 से लेके 25 डिग्री तक पहुंच जाएंगे 1.5 महीने के अंदर। कहाँ तो ये 1 साल में पहुंचते हैं, 12 महीना 13 महीने धीरे धीरे करके चलते हैं। तो जब कोई आदमी काम धीरे धीरे करता है ना तो उस काम को बड़े बड़े सलीके से करता है, बड़े मन से करता है, बड़े स्थिरता से करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहा जल्दी जल्दी कर रहा है, तो या तो उसमें इतना परफेक्शन हो कि वो जल्दी करते हुए भी सही कर ले जाए, तो यहाँ पर ना गलतियां होने के भी बहुत योग बनते हैं। तो हालांकि राशि चूंकि इनकी उच्च की है तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई जल से संबंधित जो बीमारी होती है या जल से संबंधित किसी तरह के ना बड़ा परिवर्तन हो जाना, अ, या जो जल को लेकर के जो एक बाउंड्री बनती है ना अलग अलग देशों में कि ये हमारा एरिया है ये आपका एरिया है, इन सब चीजों को लेकर के कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि शनि और गुरु दोनों जल तत्व राशि में बड़े बड़े ग्रह बैठे हुए हैं। तो रेखाएं जो होती हैं देश की, जो सीमाएं वगैरह समुद्री रेखाएं निर्धारित की जाती है ना कि ये इतना एरिया मेरा है इतना एरिया इस देश का है, इन सब में कुछ ये बदलाव कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस जरूर करेंगे। क्योंकि गुरु जैसा प्लेनेट जब अतिचारी होता है तो इसका ये इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये न्याय का ग्रह है ना, धर्म का नीति का निर्धारण करता है गुरु। गुरु को नीतिवान ग्रह कहा जाता है ना, क्योंकि इनके पास धनु राशि जो भाग्य की राशि, तो इस तरह के परिवर्तन तो ये अवश्य करेंगे। और ये सारे जो प्रभाव है ना ये देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि जब से आए हैं शनि मीन राशि में आप देखो कि खूब बेहिसाब बारिश हो रही है, कहीं बहुत हो रही कहीं कम हो रही, लेकिन पानी खूब गिर रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि शनि भी बहुत बड़े प्लेनेट है, वो जाके मीन राशि में बैठ गए हैं। अब मीन राशि क्या है, जल की राशि है, तो जैसे बहुत हैवी बॉडी को ले जाकर के आप समुद्र के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, समुद्र का पूरा पानी चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर किस रूप में फैल रहा है, वाष्प के रूप में, फिर वो वर्षा हो रही है। तो अभी तो 2.5 साल जून 2027 तक इसी टाइप के परिवर्तन रहेंगे, जल से संबंधित कुछ बड़े बदलाव बड़े परिवर्तन इस तरह होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि गुरु का ये कर्क राशि में प्रवेश कैसे आपको प्रभावित करेगा इसको आप सब समझ पाए होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल गोचर का प्रभाव होता है कि गोचर में ग्रह आकर के क्या करने वाला है, उसका क्या मन कर रहा है। लेकिन जो आपके नेटल चार्ट में वही ग्रह कैसे बैठा हुआ है, दशा कौन सी चल रही है, आपके नेटल चार्ट का क्या प्रॉमिस है, उसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन में घटनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे गुरु तो यहाँ आ रहे हैं, मान लो किसी को बहुत ज्यादा वो देना चाह रहे हैं, गुरु कर्क में आ गए, मान लो कि मेष वाले के कर्क में आए अब उसको भर भर के देना चाह रहे हैं,
मकान, गाड़ी, सब कुछ संपत्ति आपको देना चाह रहे हैं, तो आपके नेटल चार्ट में भी तो उस तरह का योग होना चाहिए ना, कि मतलब आपका 4th हाउस, आपका गुरु, आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड हो, उसमें धन के अच्छे योग हो, तभी तो ये गोचर में आया हुआ गुरु देगा ना। क्योंकि अगर ट्रांजिट ही देता ना, तो ट्रांजिट जब अच्छा करता तो एक साथ सबका अच्छा कर देता, या बुरा करता तो एक साथ सबका ढेर सारा बुरा कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अपने जन्म की पत्रिका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उसका बड़ा महत्व होता है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफ़िकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।